हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन लेवल 5, 3 और 2 का होने वाला है, उसके एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें हम लोग ले जा सकते हैं और नहीं ले जा सकते हैं, उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, निर्देश, उसको हम लोग इस वीडियो के द्वारा माध्यम से जानेंगे। देखिए, इसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि उम्मीदवार के लिए अनुदेश, कृपया ध्यान से पढ़ें और अनुपालन करें। उम्मीदवार को केवल ई बुलावा पत्र यानी ई कॉल लेटर जो है वो मूल फ़ोटो यानी एक फ़ोटो भी लेके जाना है और मूल फ़ोटो आईडी और फेस मास्क के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। मेनली यही सारी चीज़ें ले जाने हैं। बाकी जो चीज़ें यहाँ इतना बड़ा सा जो लेटर लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। मेन यही 3 चीज़ें। देखिए, एक फ़ोटो और एक पहचान पत्र, जो भी आप आधार कार्ड लेके जाएँ वो बेहतर होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और इसके साथ जो ई कॉल लेटर है वो आप लोग को लेके जाना है। अब आगे हम लोग पूरे अनुदेश को पढ़ लेते हैं एक बार कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए, ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करे, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियों जैसे उम्मीदवार आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक कैप्चर, बाएं अंगूठे का निशान जो देना है उसमें बायोमेट्रिक होगा। देखिए, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले, मतलब जो एंट्री होगा, एंट्री से पहले आप लोग का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, जिसमें आपका बाएं अंगूठे का निशान लिया जाएगा, बाएं हाथ के अंगूठे का। और फ़ोटो दस्तावेज़ों का संग्रह, अनुदेशों की घोषणा, ऑनलाइन लॉगिन आदि को पूरा कर सकें। मतलब आप पहले जाएँ ताकि ये सब काम कर सकें। ठीक है। हमेशा से सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करें। उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट कर लेता है और सीबीटी परीक्षा की जो अवधि है वो मात्र 90 मिनट की होगी। सब स्क्राइब के साथ परीक्षा देने वाले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 120 मिनट की होगी। जो विकलांग है उनके लिए 120 मिनट 2 घंटे का, और नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन जो है वो होगा। ठीक है। इसमें देखिए, तीनों शिफ्ट के बारे में जो रिपोर्टिंग समय, गेट बंद होने का समय, परीक्षा शुरू होने का समय और परीक्षा समाप्ति का समय पहले ही दे दिया गया है। इस समय से आप लोग पहले पहुँचे। रिपोर्टिंग जो समय है उससे आप लोग को पहले पहुँचना बेहतर होगा। देखिए, शिफ्ट 1 के लिए 7:30 बजे तक पहुँच जाना है, शिफ्ट 2 के लिए 11:15 बजे तक, शिफ्ट 3 के लिए 3 बजे तक पहुँच जाना है सेंटर पर। ठीक है। और गेट जो बंद होगा शिफ्ट 1 के लिए 8:30 बजे बंद हो जाएगा, शिफ्ट 2 के लिए 12:15 में, यानी 1 घंटा बाद गेट बंद हो जाएगा, और शिफ्ट 3 के लिए 4 बजे गेट बंद हो जाएगा। परीक्षा जो शुरू है शिफ्ट 1 में 9 बजे, शिफ्ट 2 में 12:45 में और शिफ्ट 3 में 4-4:30 बजे प्रारंभ होगी। परीक्षा की जो समाप्ति है वो शिफ्ट 1 में 10:30 बजे, शिफ्ट 2 में 2:15 में और शिफ्ट 3 में 6 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगी परीक्षा। इसके बाद आप लोग बाहर जा सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। सीबीटी 2 के लिए टोटल 120 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 90 मिनट जो है वो समय दिया जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर पढ़ते हैं। ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए आप लोग सेंटर पर टाइम से पहुँच जाएँ। 5वां है, उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा से 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर ले, ताकि परीक्षा के दिन वे सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें। ठीक है। ऐसा आरआरबी के द्वारा कहा गया है कि आप लोग परीक्षा सेंटर पे 1 दिन पहले पहुंच जाएँ। इसलिए आपको जो परीक्षा का सेंटर और सिटी होता है वो बहुत पहले ही बता दिया जाता है आरआरबी के द्वारा, लगभग 10 दिन पहले। 6 नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है। परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जो ई कॉल लेटर हम लोग को मिला है उसका प्रिंट आउट वहाँ पे दिखाना है, मस्ट है, नेसेसरी है। कम से कम एक मूल एवं वैध फ़ोटो पहचान पत्र, अर्थात फ़ोटो कॉपी, स्कैंड या एक्सपायर्ड दस्तावेज ना हो। ओरिजिनल जो फ़ोटो पहचान पत्र है, आपका आइडेंटिटी जो भी है, आधार कार्ड, पैन, उसको लेके जाना है ओरिजिनल फॉर्मेट में। जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, पासपोर्ट आदि। यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो वो उस अपना पहचान पत्र या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र, SSLC और सी और एच जो हायर सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल का आप लोग एडमिट कार्ड और मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं। खैर, इतना सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, सब किसी के पास आधार कार्ड या ऐसा कुछ होता ही है, वो अपना लेके जाएंगे।
ठीक है। 7 नंबर देखते हैं हम लोग। यह ई बुलावा पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा की तिथि, निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। जो ये एडमिट कार्ड जो हम लोग को मान लीजिए अभी लेवल 5 का डाला गया है या लेवल 2 या लेवल 3 का डाला गया है, तो जिस डेट और तारीख के लिए डाला गया है ये सिर्फ उसी दिन के लिए वैध है। ऐसा ये कॉमन सेंस का बात है। फिर देखते हैं 8 नंबर क्या कहता है। प्रतिबंधित आइटम क्या क्या हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल, पेजर्स, घड़ी, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, धातु की पहनने वाली चीज़ें, चूड़ियाँ, बेल्ट, ब्रेसलेट, किताब, कागज़ आदि परीक्षाओं में नहीं ले जा सकते। हालांकि CBT 2 जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन्होंने CBT 1 दिया होगा और उनको पता होगा कि ये सब चीज़ें ले जाना वहाँ पे अवैध है और सारी चीज़ें बाहर ही निकाल दी जाती है, जैसे अंगूठी, गर्दन में माला वगैरह सब चीज़। ठीक है। 9 नंबर हम लोग देखते हैं। 9 नंबर, उम्मीदवार आवेदन भरने के समय चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने हिंदी भरा है तो आप लोग इंग्लिश में प्रश्न पत्र को देख सकते हैं, और अगर अंग्रेजी भरा है तो अंग्रेजी में ही देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना गया है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में देखा जा सकता है। जैसे कि अगर किसी ने इंग्लिश जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है फॉर्म भरते समय, वो हिंदी में क्वेश्चन को नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में ही उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इंग्लिश में ही उनको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है। 10 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या कहता है। स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा चुनी गई भाषा में ही स्क्राइब से बातचीत करनी होगी। जैसे कि कोई PW जो विकलांग कैटेगरी के हैं या जो देख नहीं सकते हैं, वो लोग जो भाषा चुने होंगे उसी भाषा में आप अपने जो साथी को लेके जाएंगे, जो आपको इंटरप्रेट करेगा क्वेश्चन को, उससे भी आप लोग उसी भाषा में बात करेंगे जिस भाषा में आपने एग्जामिनेशन में लैंग्वेज को चुना है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है। गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती होगी। 11 नंबर इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि 1/3 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी। 12 नंबर इंस्ट्रक्शन है। RRB की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक मौजूद है। परीक्षा के दिन दिए गए प्रश्नों को देखने और उत्तर दिए जाने वाले पद्धति से परिचित होने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें। अगर आपको लगता है कि आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए जो आपको एकदम एग्जामिनेशन हॉल का फील कराए, तो आप एक मॉक टेस्ट जो रेलवे का वेबसाइट है या आपका जो बोर्ड है उसके वेबसाइट पे वो मॉक टेस्ट उपलब्ध होगा, जिसको आप लोग अटेम्प्ट करके एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से हमको एग्जामिनेशन देना है। 13 नंबर इंस्ट्रक्शन कहता है कि परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार, अनुचित साधनों, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता में शामिल होने से, प्रतिरूपण करने से उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें रेलवे के सभी भावी और RRB परीक्षाओं और नियुक्तियों से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई भी मिस ऑफेंस करते हैं, मिसबिहेव करते हैं एग्जामिनेशन में या कोई कदाचार का काम करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आप आगे भी कोई भी रेलवे का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। 14 नंबर है। 14 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या है। रफ कार्य के लिए दी गई सीट में उम्मीदवार को अपना नाम एवं रोल नंबर लिखना होगा। यह रफ सीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी। ठीक है। आपको जो रफ सीट, एक ब्लैंक सीट दिया जाता है, उस पर यहाँ पे आप अपना रोल नंबर और यहाँ पे नाम लिख देंगे और इस सीट को आप रफ करने के बाद यानी एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जो परीक्षक होंगे उनको आप लोग इसको दे देंगे, आपको लेके नहीं आना है। ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपनी यात्रा और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उम्मीदवार को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे हर समय कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। मतलब जो आपको एग्जामिनेशन देना है उसके लिए कोई व्यवस्था रेलवे बोर्ड नहीं करेगी, उसके लिए आपको खुद वहाँ पे रहना, खाना ये सब देखना होगा और आप लोग कोविड के थ्रू मतलब जो सैनिटाइज़र है और मास्क है इसका उपयोग करें। ये ऐसा सलाह रेलवे के द्वारा दिया गया है। 16 नंबर है इंस्ट्रक्शन। ई बुलावा पत्र अस्थायी है जो उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में दी गई पात्रता शर्तों जैसे शैक्षणिक अर्हता, वर्ग, PWD स्थिति आदि की जानकारी की चयन प्रक्रिया की आगे चरणों में की जाने वाली जांच पर निर्भर करती है। यह जो ई बुलावा पत्र है ये सिर्फ CBT 2 एग्जामिनेशन के लिए ऐसा कहा गया है। आगे जो कुछ भी होगा उसका फिर से जाँच किया जाएगा। ठीक है। 17 नंबर कहता है परीक्षा के दौरान
यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार के बायोमेट्रिक एलटीआई फोटोग्राफ कैप्चर, परीक्षा में उपस्थिति के समय उम्मीदवार के दाएं बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर चलित हस्तलिखित लिखावट में ली जाएगी और इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। देखिए, जो परीक्षा हो रहा है उसी के बीच में आपका बायोमेट्रिक होगा, सिग्नेचर भी करना है, दोनों अंगूठा का निशान भी देना है। ये सब परीक्षा के अंदर, यानी कि आपको 1.5 घंटा के अंदर ही जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसी के बीच में ये सारे काम किए जाएंगे। तो इसके लिए कोई भी अलग से समय नहीं दिया जाएगा, ऐसा आरआरबी ने पहले ही कह दिया है। ठीक है, यानी 5-10 मिनट समय जाएगा आपका अपना अटेंडेंस बनाने में भी। 18 नंबर है, अनुवीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश यदि कोई है तो कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। अगर वहाँ पे जो अनुवीक्षक होंगे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो अगर कोई निर्देश देते हैं तो उसका पालन करना ज़रूरी है। 19 है, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि शिफ्ट परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह किन्हीं उम्मीदवारों अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित कराने का आदेश दे सकता है। अगर उसको ऐसा कुछ लगता है मिसकंडक्ट होता है एग्जामिनेशन में तो वह दोबारा एग्जामिनेशन ले सकता है या परीक्षा को रद्द कर सकता है। ऐसा अधिकार जो है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के पास है। 21 नंबर है, सभी मामलों में रेलवे भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, उम्मीदवारों को इससे सहमत होना होगा। ठीक है, स्क्राइब के साथ पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए निर्देश। अब यहाँ पे जो विकलांग लोग हैं और स्क्राइब जो अंधे हैं या जो किसी के सहायता के साथ एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है ये इंस्ट्रक्शन 22, 23, 24 और 25। अगर आप विकलांग हैं या पीडब्ल्यूडी कोटा से हैं तो इसको रोक के वीडियो को यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल और कॉमन इंस्ट्रक्शन था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम लोग वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जा सकते हैं और एग्जामिनेशन में ऐसे कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का बता दिया था तरीका। आप लोग सरकारी रिजल्ट या आरआरबी अजमेर का जो वेबसाइट है या अपने बोर्ड का जिस बोर्ड से आपने एग्जामिनेशन भरा है उस बोर्ड के वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप लोग ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। या आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे एक लिंक आया हुआ होगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप अपना जो है लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जामिनेशन के लिए प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रह सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को जानने का मौका मिला, मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि रेलवे के जो एग्जामिनेशन आगामी होने वाला है उसमें क्या क्या लेके जाना है, कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल सक्सेस मिनट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन को आसानी से आपके पास पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।